राधे राधे दोस्तों, दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मौसम लगातार चेंज हो रहा है। कुछ समय पहले ही अच्छी ठंडी थी और अब हल्की सी धूप लगने लगी है। साथ ही रात में हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो गई। यानी मौसम लगातार चेंज हो रहा है। और इस बारिश में दोस्तों देखिए, मेरे सारे प्लांट कुछ अस्त व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि बारिश के साथ ढेर सारे आम के बौर भी गिरे हैं। तो देखिए, मेरे गेंदे का प्लांट भी तेज़ हवा से और बारिश से टूट गया है। और ये मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं, जिन्हें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है दोस्तों, और जिसके फ्रूट मैंने आपसे शेयर भी किए हैं, हार्वेस्ट शेयर की है। प्लीज़ आप चैनल पर विज़िट करें। और आज मैं इसी की केयर पर आपसे बात कर रही हूँ कि विंटर के बाद हम कैसे इन स्ट्रॉबेरी के पौधों की केयर करें, जिससे इसमें लगातार अभी फ्रूटिंग होती रहे, क्योंकि और आगे भी हम इसे नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकें। और अभी इसमें फ्रूटिंग हो ही रही है दोस्तों, फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। स्ट्रॉबेरी विंटर के प्लांट होते हैं दोस्तों, सो इन्हें उसी तरह का वेदर पसंद आता है। पर अभी जब अचानक से बारिश हुई है तो इससे हमारे पौधे को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए आज हम स्ट्रॉबेरी की आफ्टर विंटर केयर पर बात करेंगे। साथ ही इसी पॉट में सिलोसिया के कुछ प्लांट निकल आए हैं, जिन्हें मैं आज अलग से रिपोर्ट कर दूंगी। तो देखिए, छोटे छोटे फ्लावर आ ही रहे हैं, पर अचानक से धूप बहुत तेज़ हो गई थी, सो ये फ्लावर थोड़े झुलस गए हैं। और फिर अचानक बारिश हो गई दोस्तों, जिससे प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए चलिए अब कुछ काम करते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम इसकी मल्चिंग को हटाएंगे। और ये मल्च मैंने हल्दी के प्लांट का लगाया है दोस्तों। हल्दी के प्लांट सूख गए थे तो उसकी पत्तियाँ उपलब्ध थीं, सो मैं उसे ही बारीक काट कर इसकी मल्चिंग लगा दिया था मैंने। तो अब हम सबसे पहले इसकी मल्च को हटाएंगे, क्योंकि मल्च रहने से पता नहीं चलता दोस्तों कि हम इसमें पानी कितना दें। क्योंकि विंटर में तो मैं इसे पानी 1 दिन के बाद ही दे रही थी, पर अचानक से अब जब बारिश हुई है तो हमें इसकी सॉइल की खुदाई करनी है। और देखिए, ये बर्ड लगातार मेरे कामों पर नज़र रखता है। और इस बर्ड का नाम यदि आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ शेयर करें। तो सबसे पहले हम पॉट में से मल्च को हटाएंगे और मल्च को हटाकर सॉइल की हल्की सी कुड़ाई करनी है। कुड़ाई करने से दोस्तों प्लांट की रूट को हवा और धूप दोनों मिलेगी, जो भी प्लांट की आवश्यकता है। और सॉइल की कुड़ाई हल्के हाथों से ही करें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत अधिक नहीं जाती हैं और रनर चारों ओर फैले रहते हैं। सो अच्छी हल्की सी कुड़ाई करें ध्यान से। और इसकी सॉइल मिक्स देखिए मैंने किस तरह भुरभुरी बनाई थी। इसमें सॉइल, सैंड, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, बोन मील, साथ ही राइस हस्क मिलाया था, जिससे हमारा सॉइल बहुत अच्छे से बना था दोस्तों। और अभी भी ये वर्क कर रहा है, लेकिन अब मैं इसकी ऊपरी परत को हटाकर आज कंपोस्ट दूंगी। सो मैंने सॉइल की ऊपरी परत को हटा रही हूँ। तो सॉइल की हल्की सी कुड़ाई करेंगे चारों ओर। और ये कुछ सूखे फूल हैं, इन्हें मैं हटा दूंगी, क्योंकि इन सूखे फूलों के रहने से प्लांट में फंगस लग सकता है। फंगस लगने पर हमारा प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है स्ट्रॉबेरी का। सो इन सूखे पत्तों को, सूखी ब्रांचेस को, सूखे कलियों को आप कट कर दें। अच्छी साफ प्रूनर का यूज़ करते हुए उन सभी को कट कर दें। और देखिए, इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है, क्योंकि प्लांट हमारा बहुत घना है। नई नई पत्तियाँ और रनर निकल ही रहे हैं और फ्लावर बड भी आ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह सेफली आप केयर करते हुए इससे ख़राब पत्तों को हटा दें। और देखिए, ये एक फ्रूट था जो ख़राब हो गया। कभी मैं भी हार्वेस्ट करने में कुछ लेट हो जाती हूँ दोस्तों। तो उसे हम अपने कंपोस्ट में डाल देंगे। तो चलिए, अब हम सॉइल की खुदाई कर ली है, अब इसमें एक अच्छी सी कंपोस्ट देते हैं, क्योंकि प्लांट को लगातार ग्रोथ के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है। और इसमें जो हमने कंपोस्ट मिलाया था वो सभी यूज़ हो गए हैं प्लांट की ग्रोथ की, फ्रूटिंग के लिए। तो आज मैं इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट दे रही हूँ। और देखिए, इस तरह से मैंने सॉइल को हटा लिया है, मल्च को हटा लिया है। और यही काम मुझे इन 2 पॉट्स में भी करने हैं। और देखिए, इसमें फ्रूटिंग हुई है। तो चलिए इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। अभी भी प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो ही रही है, और अभी अच्छे कुछ समय तक हमारे गार्डन में बने रहेंगे दोस्तों। देखिए, तो यदि आपके यहाँ बहुत तेज़ सनलाइट आ रहा है तो आप इसे सेमी शेड में रख दीजिए,
थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट देते रहें, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, जिससे उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहेगी। तो इसमें जो भी फ्रूट थे उसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। और इन दोनों पॉट्स को भी अब मैं इनके मल्च हटा दूंगी, सॉइल की हल्की सी कुड़ाई करूंगी, उसके बाद इनमें मैं कंपोस्ट दूंगी दोस्तों। तो चलिए करते हैं। और आज मैं इसमें ये वाला कंपोस्ट दे रही हूँ, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, बोन मील है, नीम की खली है, थोड़ी हल्दी है, क्योंकि मैं इसमें साफ़ यूज़ नहीं कर रही हूँ दोस्तों, और थोड़े से ऑर्गेनिक पोटाश के दाने हैं। तो इन सभी को मिलाकर हम अपने प्लांट को एक एक मुट्ठी देंगे, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती रहे, उसकी ग्रोथ होती रहे और वो अभी कुछ और समय तक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते रहे। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट ईयर के लिए प्लांट हमारा बना भी रहे, क्योंकि प्लांट को लगातार एनर्जी चाहिए आगे भी सरवाइव करने को। तो चलिए हम सभी पॉट्स में कंपोस्ट दे देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा पूरा सॉइल को कुड़ाई कर दिया है, मिट्टी को हल्का सा भुरभुरा कर दिया है। अब किनारे किनारे प्लांट से कुछ दूरी पर मैं ये कंपोस्ट दूंगी, जड़ से थोड़ी दूरी पर ये कंपोस्ट दें। तो चलिए एक मुट्ठी हम दे देते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी पॉट्स में कंपोस्ट दे दिया है दोस्तों। और देखिए इस पॉट में भी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावर बड भी निकल रहे हैं। तभी हमारी ये सारे फ्लावर अच्छी केयर से फ्रूटिंग में बदल जाएंगे दोस्तों, इनकी फ्रूटिंग हो जाएगी। तो यदि आपके पास भी स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं और मौसम कुछ चेंज हो रहा है, तो आप अब जल्दी से ये सारे काम स्ट्रॉबेरी के प्लांट पर कर लीजिए। मल्चिंग को हटाकर सॉइल की हल्की सी कुड़ाई कर लें, उन्हें कंपोस्ट दे दें, साथ ही अच्छी सनलाइट में ही रखें। पर यदि धूप बहुत तेज़ हो गया है दोस्तों, तो उसे सेमी शेड में रखें, या फिर बड़े पेड़ों के नीचे, कुछ बड़े फ्लावर प्लांट के नीचे रखें, क्योंकि मैं भी इन्हें ऐसे ही रखती हूँ। और साथ ही दोस्तों 15-15 दिन में आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, जिससे इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहेगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी है शेयरिंग, प्लीज़ कमेंट्स करें। दीपा होम गार्डन में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम मिलकर गार्डनिंग करते रहेंगे दोस्तों। तो हैप्पी गार्डनिंग एंड अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।